असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का तनाज़ा, नजरें पेशावर हाईकोर्ट पर लग गईं। सुन्नी तहत कौंसिल की दरखास्त पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर समाअत करेगा। क्या सीटें बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह तो नहीं की? क्या पेशावर हाईकोर्ट के पास समाअत का इख्तियार है? लार्जर बेंच के सामने 6 सवालात, इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। फैसले तक कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया। तहरीके इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जायज सीटें ना सिर्फ वो रोकी गई बल्कि इनको दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है, ये सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं PSL के, वहां पे जो खाली नशिस्तें हैं वो भी आप ले लो। मखसूस नशिस्तें किस कानून के तहत इत्तेहादी जमातों में तकसीम की गई? सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में सवाल। PSL में स्टेडियम की खाली सीटें भी इत्तेहादियों में बांट दी जाएं, PTI सेनेटर का तंज। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नताइज के फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर हेरफेर का दावा कर दिया। एक फॉर्म में नवाज शरीफ के 78 वोटों को 1078 कर दिया गया। धांधली की वजह से पेशावर के 9 हल्कों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। तैमूर सलीम झगड़ा और बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 45 और 47 के तनाज़े ने इलेक्शन की साख मुतासिर कर दी। पिलडाट ने 8 फरवरी के इंतखाबात सबसे कम मुनसिफाना करार दे दिए। कबल पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबी शेड्यूल में काफ़ी ताखीर, सियासी जबर निगरां हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। पोलिंग के दिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने EMS की कारकर्दगी पर समझौता किया। आम इंतखाबात पर जायजा रिपोर्ट जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल भी नहीं किया गया। भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जब तक गलतियां तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में ऐसे मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। आइन और कानून फैसला कलदम करार देने का मैकेनिज्म फराहम नहीं करते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। 9 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर अदालती राय सुनाई। अदालत उज़्मा में मौजूद बिलावल भुट्टो राय सुनकर आप दीदा। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सदारती रेफरेंस पर अदालती राय तारीखी करार दे दी। अदालत ने तस्लीम कर लिया भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। केस आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया गया। जियाले चेयरमैन का रद्द-ए-अमल। तारीख के औराक को फाड़ा जा सकता है, नमाजी को भुलाया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। तारीख अदालती राय को याद रखेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का मौक़िफ़। तारीखी गलती का ज़ाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और रिवायत कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत से हुई ज़्यादती को अदालत का ही दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त करार दे दी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत कारकुनों को मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने मुबैना धांधली ज़दा इंतखाबात को तस्लीम न करना घुट्टी में शामिल करार दे दिया। धांधली के खिलाफ नजरिया आज का नहीं, बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। 1973 का आइन कौमी निसाब की हैसियत रखता है, उसकी अहमियत समझना होगी। JUI सरबराह का लाहौर में वकला से खिताब। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब को बतौर सीनियर वजीर प्लानिंग, जंगलात और माहौलियात, आजमा बुखारी को इत्तलात, काजिम पीरजादों को आबपाशी का महकमा दे दिया गया। राना सिकंदर प्राइमरी एजुकेशन और ख्वाजा इमरान प्राइमरी हेल्थ के वजीर मुकर्रर। काबीना में अहल तालीम याफ्ता नौजवानों समेत तजुर्बेकार लोग भी शामिल किए। वजीर आला मरियम नवाज बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद।
15 रुकनी खैबर पख्तूनख्वा काबीना के हल्फ बर्दारी अरशद अयूब, शकील अहमद, हकीम खान और अदनान कादरी समेत 24 अरकान शामिल। वज़रा और मुशीरों को 1-2 रोज में महकमे सौंप दिए जाएंगे। वज़ीर आला के 4 मुअव्विनीन का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तहलील। तंजीम 9 के लिए एडहॉक कमेटी की तश्कील। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और नसरीन जलील कमेटी का हिस्सा होंगी। बानी PTI, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा। सियासी इंतकाम ने मुल्क की मईशत और साख को तबाह कर दिया। सेनेटर फलकनाज चित्राली की करारदाद का मतन। साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया और शाह महमूद कुरैशी पर झूठे मुकदमात बनाए गए। यास्मीन राशिद, दीगर खवातीन और सहाफ़ियों को भी रिहा करने का मुतालबा। पंजाब में 3.5 करोड़ मुस्तहिक अफराद को घर की दहलीज पर रमजान निगहबान राशन पैकेज मिलेगा। 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन और दीगर अशिया शामिल होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा के बारिश और बर्फबारी से मुतासरा खानदानों में इमदादी चेक तकसीम। वज़ीर आज़म ने जामा अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 5 अफराद जामहक, 1250 घरों को नुकसान पहुंचा। गवादर में सबसे ज्यादा 1220 घर मुतासिर हुए। 45 से जायद कश्तियों को भी नुकसान। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कोयटा, गवादर और चमन समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में फिर बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। गवादर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद हैदर टैंक की तारुफी तकरीब। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता टैंक हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में चीन के इश्तराक से तैयार किया गया। तकरीब में आर्मी चीफ, चीनी सफीर, हुकूमत और पाक फौज के आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी का हतमी प्लान तलब कर लिया। FBR के ऑटोमेशन की उसूली मंजूरी दे दी। टैक्स रिकवरी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात से 1 खरब 70 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। शहबाज शरीफ ने वज़ारत कानून को टैक्स रिकवरी के अदालती मुकदमात की पैरवी की हिदायत कर दी। इसराइली बमबारी से मजीद 97 फलस्तीनी शहीद। इमदादी ट्रकों का गजा में दाखिला बंद। OIC का जंगी जराइम पर तहकीकाती कमीशन कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब का इंसानी बुनियादों पर फंड्स की फराहमी पर जोर। सऊदी अरब और ईरान ने तनाज़े का 2 रियासती हल जरूरी करार दे दिया। जनूबी अमरीका के मुल्क पेरू के वज़ीर आज़म खातून के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर मुस्ताफ़ी हो गए। 25 साल खातून को मुनाफा बख्श सरकारी ठेके दिलवाने का इल्ज़ाम। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक एडिट शुदा होने का भी दावा कर दिया। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तारीखी छलांग के बाद क्रैश लैंडिंग। $69,000 की तारीखी सतह को छूने के फौरी बाद $59,000 तक पस पाई। कीमत में उतार चढ़ाव से क्रिप्टो ट्रेडर्स में बेचैनी। कुछ को बड़ा नुकसान, कई दोबारा संभलने लगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर का फर्क 6 रुपए से जायद हो गया। मार्केट में कैश डॉलर की किल्लत, कीमत 292 रुपए तक जा पहुंची। दरामद कुनंदगान को परेशानी का सामना। स्टॉक एक्सचेंज के हिस्से की कीमतों में हेरा फेरी। स्पॉन्सर्स और ब्रोकरेज हाउस मैनेजमेंट के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज। मुलजमान ने 2019, 20 और 21 में 3 लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में हेरा फेरी करके मुनाफा कमाया।
पासपोर्ट की फीस में इजाफे का ऐलान। 5 साल आम पासपोर्ट की फीस 4,500 रुपये मुकर्रर, अर्जेंट 7,500 रुपये में बनेगा। 10 साल वाले पासपोर्ट की फीस 6,700 से 12,400 रुपये मुकर्रर, अर्जेंट फीस 11,272 से 20,200 रुपये तक वसूल की जाएगी। स्कर्दू में महकमा मिनरल्स का पुलिस के हमरा चीनी बाशिंदे के घर पर छापा। गैर कानूनी तौर पर जमा की गई 70 टन मादनियात बरामद। लाहौर कलंदर्स की 8 मैचेस के बाद पहली फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। 162 रन हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड की टीम 145 रन बना सकी। पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 118 रन का हदफ 16वें ओवर में बोर हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद। अरशद नदीम की इकलौती बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन भी खराब। BBC से गुफ्तगू में एथलीट अरशद नदीम की तस्दीक। 7 से 8 लाख मालियत की जेवलिन के लिए फेडरेशन और कोच की कोशिशें। शायरी और मुसव्वरी का दिलकश इम्तजाज। इस्लामाबाद में 20 से ज़ायद मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश। कहीं इश्क़ व मोहब्बत, कहीं तन्हाई और कहीं महफिल आराई के जज्बात की अक्कासी।